नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज देखेंगे बैंक निफ्टी में तो 230 पॉइंट नीचे, निफ्टी को देखेंगे तो 93 पॉइंट नीचे और सेंसेक्स लगभग 200 पॉइंट नीचे। यहां पे आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। मार्केट में शुरुआत से यानी कि जैसे मार्केट ओपन होने के साथ दबाव देखने को मिला और हर एक उछाल पर यहां पे गिरावट देखने को मिली। वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे, देखेंगे, मार्केट को एनालाइज भी करेंगे कि कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि बिकवाली बढ़ सकती है, लेकिन बिकवाली क्यों बढ़ सकती है उस संदर्भ में भी बात करेंगे। ये जो बिकवाली हो सकती है, क्या ये ईरान और इजराइल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके वजह से होगा या सेलर सिर्फ अपना माल बेचना चाहते हैं। वो ढेर सारी बातें जो आपको समझना चाहिए एज एन ऑप्शन बायर, एज एन बिगनर, चाहे आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं या स्टॉक बाइंग कर रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में कुछ कमेंट्स जो यूट्यूब पे आए थे उसके विषय में भी आपको जवाब देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर में। और इंपॉर्टेंट चीज क्या मैं आपको बता रहा हूं, मार्केट एनालाइज्ड, क्योंकि बड़ा गैप डाउन हुआ था। चीजों को ध्यान से समझिएगा, बड़ा गैप डाउन हुआ था और गैप डाउन वाले दिन ही मार्केट ने 200 पॉइंट की रिकवरी करी और फिर उसके बाद मंडे को भी, और लेकिन आज फिर से मार्केट गिरा। ये क्यों गिरा, कंटिन्यू गिर सकता है कि नहीं, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में करने वाले हैं और साथ में पूरा एनालाइज करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को। गाइज, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये आपके काम का चैनल है। यहाँ चार्ट ट्रेडिंग मैं आपको घोर के पिलाने वाला हूं, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखेंगे लगातार वीडियो को तो आपको चार्ट ट्रेडिंग प्रॉपर तरीके से, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, कैंडलस्टिक्स के सारे वीडियो पहले से डाले हुए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए और साथ में इस वीडियो पे आपको क्या करना है, मिनिमम जो लाइक है वो 100 तक पहुंचानी है और जो कमेंट है वो 50 करना है। ये टास्क कंप्लीट करना है आपको। ये 2 टास्क कंप्लीट करिए। ढेर सारे एनालाइज वाले वीडियो ही नहीं, बहुत सारे ऐसे वीडियो भी होते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि मार्केट में कब एंट्री, एग्जिट, माइंडसेट, साइकोलॉजी से रिलेटेड ढेर सारे वीडियो लाने वाला हूं, तो इसमें आपकी सहायता की जरूरत होगी। अब देखो, सबसे पहले यहां पे हम लोग ना बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को देख लेते हैं और उसके बाद फिर मार्केट में ये 2 दिन उछला क्यों, फिर अगले दिन गिरा क्यों, ये बात करूंगा। कल भी मैंने बताया था। और ईरान इजराइल इंपैक्ट, क्या उसके कारण बाजार नीचे आ सकता है या कोई और कारण है, क्या सेलर्स की वजह से आ सकता है, ये भी बात करने वाले हैं। तो पहले बैंक निफ्टी को यहां पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर ये बात करेंगे मार्केट के बारे में और उसके बाद फिर आपको निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताऊंगा। बैंक निफ्टी का पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहां पे नजर आ रहा है, चूंकि अब 700 पे हमें क्लोजिंग मिली है, तो अगर फ्लैट या गैप डाउन होता है तो ये एरिया यानी कि 55,750 तक का जो एरिया रहेगा वो रहेगा रेसिस्टेंस नंबर 1। अगर थोड़ा भी फ्लैट या गैप डाउन हुआ तब, अगर मान लो थोड़ा ऊपर निकलता है मार्केट तो फिर आपको फिर से कहां जाता हुआ दिखेगा, एक इंट्राडे के हिसाब से 800 के आसपास में भी एक नंबर है, बट आप अच्छा नोट करिए वो रहेगा 56,000 का राउंड नंबर और उसके ऊपर अभी फिलहाल संभावना नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी नोट करके रखिए वो रहेगा 56,327 का रेसिस्टेंस एरिया। ये 3 रेसिस्टेंस रहेंगे और अब सपोर्ट नोट करिए। देखिए, मार्केट में ये तीनों जो रेसिस्टेंस मैंने बताया इसी के आधार पर मार्केट काम करना चाहिए, लेकिन अगर बड़ा गैप अप हो जाता है या मार्केट ऊपर जाने लगता है तो वो कोई न्यूज आ सकता है, इजराइल इंपैक्ट और ईरान इंपैक्ट पे अगर सीज फायर का न्यूज आ गया तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस अभी फिलहाल कम लग रहे हैं, जो कि हम अभी बात करने वाले हैं इंपैक्ट के बारे में। और सपोर्ट पहला मुझे दिख रहा है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो 700 के पास, यानी कि अगर फ्लैट ओपन हो जाए तो आपको नोट करना है 55,680 का नंबर आप नोट करके रखिए। अगर फ्लैट ओपन होता है उस केस में बताऊं, अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर आपको नेक्स्ट नोट करना है वो है 55 यानी 55,500 के आसपास का एरिया, 20-30 पॉइंट नीचे ऊपर रख सकते हैं। और उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक करता है तो हम 55,300 के आसपास में जा सकते हैं और फिर राउंड नंबर रहेगा 55,000 के आसपास का। इतनी तैयारी हमें करके रखनी पड़ेगी। अब जो चूंकि मैंने बिकवाली के बारे में बात की है कि बिकवाली और हो सकती है, उसके क्या कारण है उस पर हम लोग आ जाते हैं, यानी कि अब निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और ये इंपैक्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी पे लागू होगा और उसके बाद फिर आपको निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको एकदम आसान भाषा में समझाने वाला हूं चार्ट पे और फिर इजराइल इंपैक्ट पे भी आएंगे। कल मैं भूल गया था ये टॉपिक, लेकिन आज इसको पूरा करने वाले हैं। देखिए गाइज, ये जो सबसे पहले आप देखेंगे शुक्रवार को, यानी कि ब्लैक फ्राइडे हो सकता था, लेकिन देखेंगे आप गैप डाउन 400 पॉइंट का होने के बाद बाजार ने 200-250 पॉइंट की रिकवरी करके दिखाई यहां पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यों ये ऐसा रिकवरी हुआ, कल भी मैंने इसके विषय में बताया था, इससे पहले ही बताया था, आज फिर से बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे लोग समझेंगे कि मार्केट का चाल कैसा हो सकता है, सेंटिमेंट कैसे पकड़ा जा सकता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले ये समझो कि मार्केट कहां खड़ा था 3 दिन से, ऊपर ब्रेकआउट तो नहीं दे रहा था, लेकिन खड़ा कहां था, 25,000 के ऊपर, 25,100, 25,200 के रेंज में खड़ा था। उसके बाद क्या हुआ, यहां पे एक बिकवाली हुई, ठीक है ना, यहां पे बिकवाली, ये बिकवाली समझ में आ रही थी, लेकिन उसके बाद जो गैप डाउन हुआ 400, वो अचानक से हो गया, ठीक है, 400 वाला अचानक से हो गया। तो इसका मतलब साफ से क्या हुआ कि जो बड़े प्लेयर होते हैं उनका पोजीशन रहता है ना भाई,
अगर मान लो कोई पुट राइटर है, कोई कॉल राइटर है, अब यहाँ कॉल राइटर का पोजीशन होगा, वो तो बोलेगा भाई क्या बात है, लॉटरी लग गई। लेकिन जो पुट राइटर के जिनके पोजीशन होंगे उनको नुकसान हुआ होगा ना, तो उनको नुकसान की भरपाई करने के लिए, अब आपके जैसा नुकसान तो उनको नहीं हो रहा, हमारे जैसा नुकसान नहीं हो रहा यार, हमारा आपका नुकसान कितना होता है, ज्यादा से ज्यादा लाखों में नुकसान होता है। अगर एक दिन में बड़ा ट्रेड भी कभी कभी हो जाए तो लाख रुपए का नुकसान, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख का नुकसान होता है। जो छोटे ट्रेडर होते हैं भाई उनका 10 5 हजार 20 हजार का नुकसान होता है, लेकिन जो बड़े ट्रेडर होते हैं ना उनका एक दिन का नुकसान 100 करोड़ 200 करोड़ 250 करोड़ तक हो सकता है, 300 करोड़ तक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में भाई अगर ऐसे ऐसे वो स्टॉप लॉस लेने लगे 200 300 400 करोड़ का, तो फिर उनके लिए ट्रेडिंग के लिए कुछ रहेगा नहीं। तो वो हमेशा अपने पोजीशंस को कवर तो करते हैं, लेकिन प्रॉफिट भी बुक करने का हमेशा कोशिश करते हैं, और इसके लिए अगर मार्केट को ऊपर नीचे कहीं भी ले जाना पड़े वो लेके जाते हैं। तो आप देखेंगे उनका पोजीशन खतरे में था तो उन्होंने क्या किया, यहां से पैसा लगा। हाँ ये बात है कि वो पैसा बनाने के लिए, यानी जो 100 रुपया का जो प्रॉफिट उनको कमाने के लिए, या फिर नो लॉस नो प्रॉफिट में आने के लिए, इस 100 रुपया के लिए उनको 1 करोड़ रुपया लगाना पड़ रहा है। सिर्फ 100 रुपया के प्रॉफिट के लिए 10 करोड़ लगाना पड़ रहा है, 20 करोड़ लगाना पड़ रहा है, वो लगाने के लिए तैयार है। बात समझ रहे हो ना, वो 100 रुपया भी नहीं छोड़ते हैं। तो इसके लिए क्या हुआ, उन्होंने यहां से जो उनका पोजीशन फंसा था उन्होंने बाइंग करके ऊपर ले गए, कॉल साइड में भी बैठे होंगे और अपना जो पोजीशन को कवर कर रहे होंगे, अलग अलग स्टॉक्स में पैसा लगा के उसको ऊपर लेके गए। ठीक है, तो ये 2 दिन में कहां तक लेके गए, ये जो सेलिंग यहां से यहां ये हुई थी, जेन्युइन सेल लग रही थी, लेकिन उसके बाद गैप डाउन हो गया। वो एक सेंटीमेंट था ईरान इजराइल इंपैक्ट का, या सेलर एफआईआई बीतना चाहता था, वो हम अभी देखने वाले। अभी देखो तो यहां से वो क्या कि अपने पोजीशन को बचाने के लिए ऊपर लेके गए, और कहां तक लेके गए, पोजीशन को बचाने कल यानी कि शुक्रवार और मंडे को 2 दिन को लेके वहां तक ले आए जहां पे उनका पोजीशन हो, क्योंकि ये तो नॉर्मल सेलिंग हुई थी ना, इस दिन तो गैप डाउन हो गया था ना, लेकिन इस जगह पे ले आए जहां से वो नो लॉस नो प्रॉफिट या फिर छोटे मोटे प्रॉफिट में होंगे। और वहां से जब भैया उन्होंने कहा कि अब शायद मार्केट नीचे, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, मार्केट नीचे भी जा सकता है, तो उन्होंने यहां से एग्जिट किया होगा। जब वो एग्जिट करेंगे, हटेंगे, अपने पोजीशन को हटाएंगे, तो वैसी स्थिति में लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी, तो वैसी स्थिति में मार्केट में सेलिंग होगी। अब सेलिंग जो हुई है, आज की सेलिंग आपको दिखेगी मात्र 93 पॉइंट की, 93 पॉइंट की, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, अगर आप देखोगे 93 पॉइंट की सेलिंग तो हुई है, लेकिन आज इंपैक्ट एक्सपायरी का भी है ना। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी से तो हो सकता है कि उतना बड़ा पोजीशन ना बनाए, ताकि जो लोग पुट में बैठे हैं उनको पैसा मिल जाए। अब मार्केट को किन किन कंडीशंस में ऊपर लेके नहीं गए हैं और किन किन कंडीशंस में नीचे ज्यादा नहीं लेके जाएंगे, वो भी समझ लीजिए। देखिए पहला कंडीशन ये है कि जो लोग, बहुत सारे लोग क्या होता है ना, न्यूज पे डिपेंड रहते हैं, न्यूज में बोलता रहता है ना भाई 26,000 चला जाएगा, अभी ऊपर चला जाएगा, तो लोग लंबे लंबे कॉल होल्ड करके बैठे रहते हैं, रिटेलर्स, ठीक है ना, बैठे होते हैं, तो वो तो फंसे ही फंसे, यहाँ पे फंसे होंगे ना। तो इसको अगर यहां तक ले जाएगा तो भाई जो लोग कॉल पे लेके बैठे हुए उनको पैसा मिल सकता है। मान लो कि मैंने 100 रुपया का खरीदा है, तो अगर मैं वापस से इस जगह पे लेके आ जाऊं तो भाई 90 रुपए के आसपास में आ जाएगा, तो एग्जिट कर सकता हूं, या फिर मैं थोड़ा सा और वेट कर सकता हूं, 110 के बाद प्रॉफिट हो सकता है ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर लेकिन नहीं जाएंगे कि ताकि आपका जो 100 रुपया है, 100 रुपया पहले ही आपको यहाँ पे तो वो 20 रुपया बन गया होगा, पहले तो इतना बड़ा गैप डाउन के बाद 20 रुपया बन चुका। अब ये खींच के यहाँ तक लेके आया तो ये आपको 60 रुपया नजर आ रहा होगा कि 60 रुपया, चलो भाई 40 रुपया, और ये फिर वापस पानी फेर दिया, ये वापस आपको फिर से अब आपको यहाँ पे 40 रुपया नजर आ रहा है, अभी भी 60 रुपया का नुकसान में होगा ऑप्शन बाय। अब जब इतना बड़ा गैप डाउन हुआ तो बहुत सारे लोग पुट में भी पोजीशन लेके गए होंगे कि भाई पुट में लेके जाते हैं, तो इस वाले एरिया को जब तोड़ेगा तो मार्केट में जो पुट लेके बैठे हैं उनको फायदा होगा। तो मार्केट क्या करेगा, ना इसको तोड़ेगा ना इसको तोड़ेगा, मार्केट क्या करने वाला है, यहां से अगर कल जो मैंने कहा बिकवाली हो भी सकती है, तो बिकवाली होनी भी है तो 600 से ज्यादा की बिकवाली संभवतः नहीं होगी टिल एक्सपायरी, यानी कि निफ्टी की एक्सपायरी, ये हम संभावना बता रहे हैं, होने का एक ही दिन में हो सकता है। ईरान इजराइल इंपैक्ट में कोई ऐसा कांड हो जाए, हालांकि एक प्रकार का बड़ा ही कांड है, लेकिन अगर कोई बड़ा नेता का उसमें कुछ हत्या हो जाए, या कुछ इस प्रकार का बड़े बिल्डिंग्स वगैरह यानी इंपॉर्टेंट जगह पे कुछ ऐसा हो जाए, या तेल वगैरह के जहां भंडार है वहां पे आग लग जाए, हालांकि लग रहे छोटे मोटे जगहों पे, लेकिन अगर बड़े लेवल का कोई ऐसा न्यूज आ जाए तो फिर बड़ा कैंडल भी बन सकता है, वो एक अलग बात है। या फिर सीज फायर हो जाए रातों रात, आज रात को सीज फायर हो जाए, ट्रम्प साहब बोल दे मैंने करवा दिया, तो हो सकता है कि बड़ा कैंडल ऊपर ही बन जाए, वो एक अलग बात है। इन्हीं बातों को मैंने ईरान इजराइल इंपैक्ट के बारे में आपको समझाने वाला हूं। क्यों ये लेके ऊपर गए आपको समझ में आ गया, इसलिए ऊपर लेके गए क्योंकि इनका पैसा फंसा था, ऊपर लाया, अब उन्होंने शांति से एग्जिट कर दिया है। ऐसे स्थिति में अब बिकवाली वापस, यानी कि बाजार वापस अपने जोन के निचले हिस्से को टेस्टिंग करने के लिए आ सकता है, तो एक्सपायरी तक ये कोशिश करेगा कि 600 से नीचे ना जाए, ये मुझे ऐसा लगता है चार्ट देखने के बाद। बाकी मार्केट में देखते हैं किस तरह का, हाँ हालांकि अगर सेलिंग की जहां तक एफआईआई की बात है, अगर तेज सेलिंग होता है तो उसके लेवल्स को टूट सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये संभावना जो मैंने आपको बताया ये हो गया। अब आपको हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं ईरान इजराइल इंपैक्ट का मार्केट पर, ओवरऑल भारतीय बाजार पर क्या असर होने वाला, जिसका मैं कल टॉपिक भूल गया था। अभी देखो ईरान और इजराइल को जब मैं इंपैक्ट के रूप में देखता हूं तो सबसे पहले मैं अपने चार्ट को देखूंगा, वो तो बात की बात है। ईरान और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका असर उतना ही है जितना यूक्रेन और रसिया के बीच में इंपैक्ट पड़ रहा है आपके मार्केट पे। रसिया और यूक्रेन तो काफी लड़ मर रहे हैं ना बहुत दिनों से, अब तो 2 साल होने लग गया। मेरा कहने का मतलब यह है
कि बाजार ऊपर नीचे करता रहता है, और जो लोग पहले से इस चैनल को फॉलो किए उनको मैं ये बात बार बार बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं जो लोग नए हैं, कि मार्केट में जो बड़े सेलर होते हैं वो इन मौके के तलाश में होते हैं कि कब कोई कंफ्लिक्ट हो जाए, कब कोई नेता ऐसा बयान दे दे, जैसे ट्रंप साहब ने बोला टैरिफ लगा देंगे, फिर 3 दिन बाद बोला नहीं लगाएंगे, मार्केट नीचे एकदम से गैप डाउन हुआ, फिर मार्केट फटाक से ऊपर। 7 अप्रैल का कैंडल जाके देखो, बड़ा गैप डाउन हुआ और उसी दिन उठ के ऊपर खड़ा गया, और उसके बाद 7 अप्रैल से मार्केट ऊपर ही है, नीचे नहीं गया मार्केट। तो ऐसे स्थिति का वो वेट करता है, जिससे क्या होगा कि मार्केट में अचानक से पैनिक आएगा। अब अचानक से कल मान लो 500 पॉइंट का गैप डाउन हो जाए और ईरान इजराइल का कोई इंपैक्ट नहीं है, कहीं कोई ऐसा न्यूज नहीं है, तो सवाल ढेर सारे उठेंगे, विपक्षी पार्टियां सवाल करने स्टार्ट हो जाएगी, रिटेलर्स जो जनता का पैसा उसने ये इंपैक्ट इतना बड़ा बिकवाली क्यों हुआ भाई, तो अभी बोलने बनेगा भाई ईरान इजराइल का इंपैक्ट है, वो फलना जगह का इंपैक्ट है, तो यहाँ पे इंपैक्ट पड़ गया भाई, सब हम बेच रहे हैं माल। तो भाई माल बेचने के लिए उस इंपैक्ट का बहाना बनाते हैं, बाकी यही मैंने आपको समझा दिया, यही सत्य है। बाकी आपको जो थोड़ी समझना है समझते रहिए, न्यूज चैनल देखते रहिए, जो मर्जी करिए। मैं आपको सीधा सीधी बताऊं, मैं न्यूज चैनल नहीं देखता, किसी दिन देखता हूं, जिस दिन कभी आरबीआई की कोई पॉलिसी आ रही है, वो भी 10-15 मिनट वो साहब बोल रहे होते हैं, हमारे गवर्नर साहब, तो मैं सुन लेता हूं, बाकी चीजें नहीं सुनता हूं। चार्ट बाकी सब कुछ बोलता है, बात समझ रहे हैं ना। कोई ऐसा स्पेशल न्यूज आ रहा है तो लगा के कभी कभी देख लीजिए, अदरवाइज बंद करिए ये सब चीज। तो ये मार्केट को इसलिए लेके ऊपर जाते हैं, नीचे लेके जाते हैं भाई, इनको बिकवाली इसलिए करनी है क्योंकि बिकवाली करेंगे अगर बड़ा, अचानक से बड़ा 500 पॉइंट गैप अप, 1000 पॉइंट गैप अप अगर ऐसा करेंगे या गैप डाउन करेंगे, तो इसके लिए कोई बड़ा न्यूज का बहाना होना चाहिए ना भाई, नहीं तो फिर रिटेलर सोचेगा यार हम तो फंस गए, बेचारा पुट का लिया पोजीशन तो फंस गया, कॉल का पोजीशन लिया तो वो फंस गया, तो इसलिए वो बहाने बोल देंगे भाई फलना जगह बम गिर गया तो इसलिए मैंने बेच दिया फलना ने बोला कि ट्रम्प हम टैरिफ हटा रहे इसलिए हमने खरीद लिया। अरे कमाल, खुद सोच के थोड़ा दिमाग दौड़ाओ कि क्या ऐसा हो सकता है, आप समझो ये सिर्फ बहानाबाजी होता है। अब बात आ रही है कि ईरान इजराइल के इंपैक्ट, दोनों में खूब युद्ध हो गया। अभी 1 घंटा पहले मोसाद के हेडक्वार्टर पे, यानी कि जो इजराइल की मोसाद जो आपने जानते जैसे भारत में रॉ है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसी तरह से खुफिया एजेंसी है, उस मोसाद दुनिया की सब टॉप क्लास एजेंसी में मानी जाती है, अपने दुश्मनों को ढूंढ के दुनिया के किसी भी कोने में मारने के लिए जानी जाती है। उसके हेडक्वार्टर पे ईरान ने ठोक दिया, उधर से वो उसके डिप्टी चीफ कमांडर को उड़ा दिया और कई कमांडर को ईरान के उड़ा दिए। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट आपस में बीच में हो रहा है। भारतीय बाजार पे उसका असर मैंने आपको क्या बोला, बहुत केस में अगर कोई बड़े नेता का, बड़े बड़े प्लेयर का कोई ऐसा कुछ हो जाता है तो उस केस में ये और बोलेंगे कि फलना नेता मारा गया तो 200 600 700 1000 पॉइंट और बेच देते हैं। ये सिर्फ बहाना होगा और फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। दिस मार्केट इज स्ट्रॉन्ग, इंडियन मार्केट आपका स्ट्रॉन्ग है जब तक, सुन लो स्ट्रॉन्ग का कहने का मेरा मतलब, जब तक वो 23,800 के ऊपर बैठा हुआ है, 23,800 के ऊपर में जब तक बैठा है तब तक वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। 23,800 के नीचे जाता है तो वीकनेस बढ़ सकती है, ऐसा नहीं कि मैं पूरा वीकनेस हो जाएगा, फिर वीकनेस मार्केट में बढ़ सकती है, फिर बियरिश सेंटिमेंट हावी हो सकते हैं। कब 23,800 टूटेगा तब, कहां खड़ा है 24,800 पे, यानी 1000 पॉइंट ऊपर खड़ा है बाजार। तो ये मार्केट फिलहाल स्ट्रांग ही रहेगा। अब कल बिकवाली की संभावना मैंने क्यों जताई है, इसलिए नहीं कि ईरान इजराइल इंपैक्ट है, उसके लिए जताई है कि इसके इंपैक्ट में ये बेच सकते हैं माल, और ये इसलिए बेच सकते हैं, मैंने आपको क्या बोला, गैप डाउन हुआ, यहां से उठा के अपना पैसा निकाल चुके हैं, जिनका पैसा फंसा तो वो लोग आज एग्जिट कर चुके हैं। हो सकता है कि कल आपको यहां पे नीचे है, इसका मतलब ये नहीं कि 100% यही होगा और मैं ही सच हूं, जो मैं बोल रहा हूं वही सत्य है, पत्थर की लकीर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं गलत साबित हो सकता हूं, कल मार्केट ऊपर चले जाएगा, ट्रम्प साहब सही साबित हो जाएंगे, कोई भी बात समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये ईरान और इजराइल का इंपैक्ट बस इतना ही है। इससे पहले ढेर सारे युद्ध चलते रहे भाई, ईरान इराक का युद्ध था, उसके बाद अमेरिका इराक के ऊपर में हमला किया, सदाम को उठा के उधर फांसी लगाया। आप समझ सकते हैं कि इस तरह के जो मिडिल ईस्ट में या इन सभी जगहों पे ये सब कुछ ना कुछ ये लोग करते रहते हैं, कभी तेल का बहाना, कभी कोई बहाना। भाई ये सारे स्टॉक मार्केट के लिए होता है, आप समझो चाहे मत समझो, सब स्टॉक मार्केट को ऊपर नीचे उथल पुथल पूरी दुनिया में करते हैं, जिससे पैसा की बिकवाली करने में उनको आसानी मिले। कैश लिक्विड माल ड्रॉल के अंदर आएगा, बेचेंगे तभी तो कैश आएगा यार, जब बेचेंगे तो सस्ता हो जाएगा ना, 100 का माल 50 का, कैश अंदर 50 में खरीद लेंगे, फिर 100-150 पे फिर बेचेंगे। अरे तो बेचने के लिए कोई बहाना चाहिए ना, किसी को बम फेंकवा दो यार, इसी बहाने हथियार भी बेचेंगे। बात समझ रहे हो ना, जो मैं आपको बता रहा हूं ना ये कोई नहीं बताएगा। ऐसे पॉलिटिकल बातों से लोग बचते भी हैं, कहीं लोग उनका चैनल ना बंद करवा दे या लोग कुछ ट्रोल ना करने लग जाए। मेरे को कुछ नहीं डर लगता, मेरा तो एक पॉलिटिकल चैनल भी है, अभी मैं उस पर वीडियो नहीं डालता, 2-3 साल हो गए क्योंकि मैं अब इधर बिजी हो गया। बट बात को समझने की आपको कोशिश करनी, समझना है आपको। अब देखिए, आई होप आपने ये मैटर समझ लिया होगा ना। अब कल किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, पहला कंडीशन तो मैंने बताया कि हो सकता है कि इन्होंने अपनी पैसा रिकवर कर चुके हैं और अभी एग्जिट कर चुके हैं और मार्केट और गिरे। चलो इस बीच में हम लोग क्या करते हैं, एसजीएक्स निफ्टी को देख लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी अभी जो फिलहाल जो है वो साइलेंट है, मतलब कि कुछ खास नहीं है। दाव फ्यूचर भी देख लेते हैं, हालांकि इसका कोई इंपैक्ट की बात नहीं है,
लेकिन देख लेते हैं। तो ये तो अभी थोड़ा सा डाउन सा दिख रहा है दाउ फ्यूचर, बट कोई दिक्कत नहीं, जब खुलेगा तो पता लगेगा कि डाउन होगा कि नहीं होगा। कल जब बंद हुआ था तो अभी बंद हुआ था मार्केट। अब चलिए यहाँ पे इससे थोड़ा सा बस आपको समझाने के लिए अब कुछ कमेंट आए। एक भाई का कमेंट आया, मैं कमेंट दिखा देता हूँ कि एक्चुअली कमेंट क्या आया कि एक ने मेरे को, किसी ने कहा कि यू आर राइट सर, मैंने वो शूटिंग स्टार कैंडल पे कल जो मार्केट में बना था वो मैं दिखाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, उसमें एक लॉट से लिया था, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दिया और आपने जो कहा था वो सच हुआ और गाइडलाइन से आपका काफी मदद मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एक भाई ने कहा कि आज टेलीग्राम पे पुट लेने के लिए बोला था, लिया और एसएल हो गया हैवी। ओके, तो पहले तो ये देखो, एक तो मैं यार टेलीग्राम आप सभी को कहता हूं ज्वाइन कर लो, वहां लेवल्स देता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसीलिए मैं कॉल पुट नहीं देता कि किसी कोई गलत समझ के उल्टा सीधा लॉस ना कर ले। कॉल पुट के लिए ऑलरेडी प्रीमियम ग्रुप है जहां हम सब कुछ बताते हैं कि भाई यहां से यहां मार्केट जा रहा है, क्या सेंटीमेंट है, किस तरह से काम कर सकता है, कहां एग्जिट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारा चीज समझाते हैं, कितना लॉट से करना चाहिए, कितना लॉट से नहीं करना चाहिए। कल के बारे में अभी हम देख लेते हैं कि कल मैंने आपको क्या बोला। सीधा सीधी मैं जो बोलता हूं क्लियर कट ही बोलता हूं, ठीक है ना। देखो यहां पे क्या बोला मैंने, अभी पुट बाई किए तो एसएल रहेगा 827, ठीक है ना। ये कितने बजे बोला, 10-12 में। हाई रिस्क रहेगा, सीधा सीधी बताया, बिकॉज गेम हो सकता है, यानी कि गेम हो सकता है यानी कि बाजार ऊपर जा सकता है, इसलिए लॉट कम होना चाहिए। क्लियर कट लिख दिया। तो अब इशारा काफी है यार। अब आप चाहते हैं कि मैं आपको कॉल पुट एग्जैक्टली बताऊं कि इतना कितना कॉल खरीद लो, इतना को पुट खरीद लो, तो फिर ये सीखने वाला चैनल थोड़ी हुआ। तो ऐसे वाले चैनल तो ढेर सारे हैं जहां पे आप ज्वाइन किए भी होंगे। ऐसे थोड़ी कि आपने सिर्फ सिन्हा स्टॉक ज्वाइन किया होगा, आपने ढेर ज्वाइन किया होगा, लेकिन आप प्रॉफिट में तो नहीं आए ना, आप आएंगे भी नहीं। आपको ऐसा लगता है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेने से लोग प्रॉफिट में आ जाते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने, जो ज्वाइन करता है वहां पे सारा कुछ समझाना पड़ता है, उसका लेवल देखना पड़ता है। जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है उसके अंदर में जो आज ट्रेड दिया, देखो क्लियर कट, मतलब सीधा सीधी जो ट्रेड देता हूं वो क्लियर कट, यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ यहाँ पे क्लियर कट बता देता हूँ, ऑब्लिक देता हूँ, भैया बुक करते रहना, पैसा बढ़ रहा है लेते रहो, बुक करते रहो, एक लॉट दो छोड़ दो, पैसा बुक कर लो। सीधा सीधी मैं एकदम बोलता हूं, ऐसा कुछ नहीं एक्स्ट्रा कि यहां से वहां चला जाएगा, यहां से वहां चला जाएगा। आज कोई बड़ा खास ट्रेड मैंने यहां पे मैंने दिया नहीं, पर्सनली मैंने एक बहुत अच्छा ट्रेड लिया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता कि दिन भर ट्रेड ही देता रहता हूं। बात समझ रहे हो ना। यानी जो प्रीमियम ग्रुप भी है उसमें भी मकसद मेरा यही है कि कम ट्रेड करो, अच्छे ट्रेड करो। प्रीमियम ग्रुप के मेंबर इसीलिए हर महीने वो कंटिन्यू रहते हैं। बात समझ रहे हो ना, वो चीज है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपका हैवी लॉस हो गया सर, तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मेरे वजह से हुआ, देखो भाई प्रॉफिट भी आपके वजह से है और लॉस भी आपके वजह से, मेरे वजह से कुछ नहीं है। अब देखो कितने बजे का वो मैंने वो कमेंट्री किया था यार, वो दोबारा देख लेते हैं। मैं ये चाहता नहीं हूं कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे बहुत सारे लोग सीखने वाले आए हुए हैं। देखिए अभी पुट लिए ये मैंने 10-12 में कमेंट्री किया था, तो 10-12 में क्या चल रहा था बाजार, 10-12, हाँ ठीक है। तो एक ये भी हमेशा कहता हूं कि भैया जब गिरने लगे मार्केट, आप अगर अभी लेते हो 10-12 में, कहां टाइम चल रहा था 10-12, यहां पे कि ये रेसिस्टेंस एरिया था। देखो ना यहां पे क्यों दिया होगा, अगर मैंने यहां पे दिया तो पहले तो यहां पे कोई कैंडल ही नहीं मिला, यहां तो पुट बनेगा नहीं, पुट बनेगा जाके ये शूटिंग स्टार कैंडल पे, यहां पे आप हिम्मत दिखा सकते हो, ठीक है ना। और वो इस भाई ने, एक भाई ने बोला भी कि मैं शूटिंग स्टार पे गया लेकिन मार्केट ऊपर गया, मैं ऐसे ले लिया 10 रुपए का। तो भाई हैवी लॉस कैसे हो जाएगा, 10 रुपए का ऐसे हुआ, एक लॉट पे आपको कितना, 750 का, 10 लॉट पे कितना हो गया, 7,500 का लॉस हो जाएगा ज्यादा। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैंने 20 लॉट दिया मेरा 15,000 का नुकसान हो गया, तो भाई वो 10 रुपए का नुकसान माना जाता है, वो 1000 कितना उससे मतलब आपका लॉट साइज के हिसाब से वो लॉस कुछ नहीं माना जाएगा। अगर आप यहीं पे ले लिए हो और उसके बाद बैठे हुए हैवी लॉस, तो भाई तो तुम्हारी गलती है ना यार कि तुम निकले नहीं। और ये भी तो कहा था कि 827 का स्टॉप लॉस लो, अगर 10-12 में, चलो 10-12 में मैंने दिया था, 10-12 का कैंडल देख लेते हैं भाई। ये भी तो बोला कि 827 का स्टॉप लॉस, देखो 827 का स्टॉप लॉस ले लेना अगर जाते भी हो तो। अब ऐसे करोगे तो कभी बताने में भी मुश्किल होगा यार। देखो ये 10 कितना में दिया, बार बार टाइम भूल जा रहा हूं मैं, 10:12 में, वो मैं पहले इंपैक्ट बता रहा था कि यहां से यहां हो सकता है। 10-12 का कैंडल कौन सा है, 10-10 का ये वो, तो यहां पे दिया। तो यहां पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो स्टॉप लॉस तो यही पे हो गया ना, 827 कहां पे, ये रहा स्टॉप लॉस 827। क्यों 827 का स्टॉप लॉस दिया, क्योंकि अगर अपने हाई को निकाल देगा, डे हाई को, तो फिर और ऊपर जाएगा ना यार, तो इसलिए इसका हाई का स्टॉप लॉस दे दिया। अब तुम तब भी बैठे हो तो फिर कैसे काम चलेगा। तो आपको प्लीज समझना पड़ेगा चीजों को। अब नहीं समझ में आता तो भाई 10,000 रुपया का महीना क्लास में लगने वाला है, सीधा सीधी बात है, ठीक है ना, वो भी बढ़ने वाला है। अभी देखिए यहाँ पे आज तो मार्केट में चलो शुरुआत में गिरावट है, उसके बाद कुछ खास नहीं रहा मार्केट, लेकिन हाँ ये एक जोन मिला मुझे, अच्छा मिल गया था। और देखते हैं कल किस तरह से मार्केट काम करता है। अब आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट करिए। वीडियो कई बार लंबा हो जाता है क्योंकि आपके लिए बनाता हूं, तो फर्क पड़ता नहीं है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, लंबा हो जाए छोटा हो जाए। और शेयर गाइस करते रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा। देखो मैं आपके कमेंट का जवाब भी देता हूं, तो इसलिए कमेंट भी जरूरी है ताकि और लोगों को भी पता लगे। ये लेवल समझाया आपको, समझ में आया ना
कि ये 2 कैंडल क्यों खरीदा, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा था, और फिर अब वो प्रॉफिट उनको निकल गया होगा, या नो लॉस नो प्रॉफिट में आ गए, कवर की वजह से नो लॉस नो प्रॉफिट में भी होंगे या प्रॉफिट में हो सकते हैं, तो अब वो एग्जिट कर रहे हैं। हो सकता है कि यहां से वो और बिकवाली बैंकों में भी बड़े कंपोनेंट में बिकवाली बढ़ सकती है। अब आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहां पे नोट कर लीजिए। गाइज मैं कई बार वीडियो बनाता हूं ना, तो मैं कोई ऐसा नहीं है ये सारा एक टेक में बनाता हूं, मैं कभी बीच में कटिंग वटिंग, बहुत 99% चांस है कि मैं पूरा एक में वीडियो बनाऊं, 1% चांस है कि कभी कट वर्ड डालूं। मैं बीच में सारा बोल के खत्म करता हूं, तो कई बार टॉपिक सोचा होता है कि ये बताऊंगा तो भूल जाता हूं, तो भाई ऐसा कुछ मैंने पहले शुरुआत में बोल दिया कि ये बताऊंगा वो बताऊंगा, भूल गया तो कमेंट कर देना, तो फिर वो अगले दिन कर दूंगा, भूल जाता हूं मैं, कई बार हो जाता है ऐसा। तो अभी मुझे लग रहा है पहला रेसिस्टेंस चूंकि 853 पे ही है, तो इसलिए 24,860 का फर्स्ट रेसिस्टेंस रहेगा, उसके बाद रहेगा 24,927 का इंट्राडे में, एंड उसके बाद रहेगा आपका 24,960। इसके ऊपर मार्केट अभी फिलहाल मुझे लगता है नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर जाता है तो आप नोट करके रखिएगा 25,027 तक का नंबर, मुझे लगता है यहां तक तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब ट्रंप साहब ने रुकवा दिया वो, तो इंडिया पाकिस्तान की तरह उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान का रुकवा दिया, तो रुकवा दिया तो भाई यहां भी रुकवा देंगे, तो फिर सीज फायर बोलेंगे, सीज फायर। उस दिन मार्केट गिर गया था, उसके बाद बोला सीज फायर इंडिया पाकिस्तान, मार्केट ऊपर चला गया, सबको लपेट लिया मार्केट। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यार लॉट जो है कैरी फॉरवर्ड अगले दिन के लिए ऑप्शन बायर को नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अगर करते हो तो उसका कुछ नियम कानून पहले भी बता चुका हूं, प्रॉफिट का पैसा है तो लगाओ, लेके जाओ, नहीं तो फिर गैम्बलिंग ही है ना यार, कल क्या होगा नहीं होगा हमें कैसे पता। चार्ट एक्सपीरियंस से ऐसा लग रहा है कि नीचे आ सकता है, बाकी देखेंगे कल। अब सपोर्ट नोट करिए, पहला सपोर्ट जो मुझे लग रहा है ये एक तो 860 का, अगर थोड़ा बहुत गैप अप हो जाए तो 860 सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन अच्छा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 24,800 का एरिया। अगर ब्रेक करता है तो आज कहां जा सकता है, जाने की पूरी संभावना है 24,760 और उसके बाद 660, यानी 660। आप भले नोट करके रख लो 600 560, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो एक्सपायरी तक इसके बीच में रखने का, घुमाने का कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर तेज सेलिंग हो गई, कुछ ऐसा हुआ तो मैंने आपको बता दिया ना कि ईरान और इजराइल का इंपैक्ट के बहाने माल बेचना है, यूं तो 4-5 दिन और गर्मा गर्मी और हो जाए, कुछ और बड़े बम फेंक दिए जाए तो शायद 1000 पॉइंट और गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 23,800 तक गिर सकता है मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। 23,800 पे चोटियां 2 बनी हुई है, यानी कि 2 माउंटेन की चोटियां हैं। इन ये देखो यहां से एक माउंटेन की चोटी और ये जो 2 चोटियां, ये अभी यहां से जब देखो अब बॉल फेंकेंगे तो यहां पे टक्कर होगा तो फिर से एक बार ऊपर निकलेगा ना, यहां से बॉल ऐसे आएगा उसको फिर ऊपर निकल सकता है ना, हो सकता है ना। तो इसलिए अभी इस पर विश्वास करना पड़ेगा, इसको तोड़ देगा तो हम यही हैं, आप भी यही हैं। अब आप पूछोगे मेरा लेवल, तो मैं तो पहले भी आपको पता, जब मार्केट ये गिर रहा था तो मैंने आपको इस यहीं से ये गैप डाउन देख लो, ये फिर से ये कहानी वापस फिर से पुरानी बात छिड़ जाती है। ये गैप छोड़ के मार्केट गया, ये 20,300 का है, तो मैं तो इसकी भी तैयारी कर रहा हूं। लेकिन अब मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं बैठे रहूं, नहीं भाई आएगा तो यही ऐसा कुछ नहीं है, आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, इधर भी आ सकता है, मैं तैयार में हूं। मैं ही नहीं हूं, बहुत सारे ट्रेडर इधर तैयार होंगे कि 20,300 मार्केट आ सकता है, तो आएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 20,300 आता है तो भाई मैं निफ्टी 20 के अंदर में लो, अब सुन लो, निफ्टी 20 के अंदर में मैं रेगुलर पैसा डालता रहता हूं, गोल्ड 20 के अंदर में रेगुलर पैसा डालता हूं। निफ्टी 20 गोल्ड के जीरोधा का गोल्ड के साथ है 15 रुपए का भाव में आ रहा है, उसमें मैं डेली पैसा डालता हूं। आप डेली डालो, वीकली डालो। अच्छा, ईटीएफ्स के बारे में मैंने आपको कहा था कि वीडियो लेकर आऊंगा, तो आप ईटीएफ कमेंट करोगे, ढेर सारे कमेंट होने चाहिए। अब ये 5-10 कमेंट से काम नहीं चलेगा, ढेर सारे कमेंट चाहिए, तो मैं ईटीएफ्स, अच्छे ईटीएफ्स आपके लेके आऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि हाँ, एक चीज और जो मैं सोच रहा था वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि मैं डेली बाइंग करता हूं, एवरी डे स्टॉक मार्केट में बाइंग करता हूं। मार्केट ऊपर रहे नीचे रहे, कभी कभी मैं एनालाइज करता हूं तो शायद 22 दिन के मार्केट में शायद मैं 2 दिन ना खरीदूं, 20 दिन में खरीदारी करता हूं डेली, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे मार्केट कहां जा रहा है नहीं जा रहा है, मैंने मार्केट को एसआईपी की तरह लेता हूं। तो मेरा जो स्ट्रेटजी है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसा स्ट्रेटजी और कौन सा स्टॉक्स डेली बाई करते हैं, उन स्टॉक्स के नाम भी जानना चाहते हैं, कमेंट कर दो। इस वीडियो को लाने में थोड़ा टाइम लगाऊंगा, लेकिन ला सकता हूं आपके लिए, लेकिन आपका साथ चाहिए। 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए, ये वाला वीडियो मैं जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन अब आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जो भी करना है फटाफट करो। आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, समझ में आओगे। मार्केट एनालाइज करना कोई बड़ा गेम नहीं है, बट इससे जुड़ना पड़ेगा। फर्स्ट लव द मार्केट, मार्केट विल रिवॉर्ड यू, मार्केट विल रिवॉर्ड यू एंड रिवॉर्ड यू एंड रिवॉर्ड कंटिन्यू। शुरुआत में मेरी जर्नी है जिसमें मुझे शुरुआत में बहुत लॉसेस भी हुए हैं, 4 बारी मार्केट आउट ऑफ द मार्केट किया था, 5वीं बार में। ये सारी ढेर सारी कहानी है। जब धीरे धीरे और पॉपुलर चैनल होता जाएगा, धीरे धीरे और सब्सक्राइबर आएंगे तो ढेर सारी कहानियां भी सामने आएंगी, वो बात की बात है। तो ये चलता रहता है, बस आप सभी का प्यार साथ मिलता रहे, नॉलेज आपको मिलता रहेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।